हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में सभी संभागों में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसके पूर्व में बस्तर सरगुजा क्षेत्रों में भी कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है और वर्तमान में भी आपका बिलासपुर संभाग के अंतर्गत भी विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर का गठन किया गया है। तो गठन होते ही दोस्तों 243 बम्पर पदों पर रिक्तियां जारी कर दी गई है, आपका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की। इस वीडियो में हम इन्हीं 243 पदों के बारे में जानेंगे, इनकी आवेदन की तिथि के बारे में जानेंगे, परीक्षा का जो तिथि है क्या होगा जानेंगे, साथ ही साथ किन किन पदों पर भर्ती किया जाना है 243 पद और उनकी योग्यताएं क्या होगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, यदि हम आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक दिनांक 21 मार्च 2022 है, अर्थात 21 मार्च से आप आवेदन करना शुरू करेंगे और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2022 रात्रि 11:59 तक निर्धारित की गई है, अर्थात 21 मार्च से 10 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आवेदन त्रुटि सुधार 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कर सकते हैं। उसके बाद प्रवीण सूची का प्रकाशन होगा 18 अप्रैल को। अंतिम प्रवीण सूची के साथ साथ दावा आपत्ति 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो SJSSB bilaspur.cgstate.government.in पर भी जाकर के अन्य जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि हम इनके अलग अलग पदों की बात करें दोस्तों, तो देखिए आपका फार्मा ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, भृत्य, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वच्छक, चौकीदार, ओपीडी अटेंडेंट और कुक जैसे 12 पदों पर कुल 243 पद है, जिसमें विभाग है 12 पद है और टोटल पदों की संख्या 243 है ना। अलग अलग कार्य क्षेत्र है। तो इन 12 कार्य क्षेत्रों में 243 पदों पर रिक्तियां कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से भरा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। यदि हम इनके अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपका फार्मेसी होना चाहिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। हर इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। वैसे ही ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए विज्ञान विषय में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ आर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षित भी होना चाहिए तथा पैरामेडिकल जो काउंसिल है वहाँ से जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आपका ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष हैं, तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए एवं 1 वर्षीय बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षित भी होनी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए यदि आप आवेदन करना चाहेंगे तो इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 18 माह से 24 माह का प्रशिक्षण भी उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों भृत्य के भी पद हैं, साथ ही साथ ये चतुर्थ श्रेणी के पद हैं भृत्य, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वच्छक, चौकीदार, ओपीडी अटेंडेंट और कुक, ये चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। यदि आपके पास इन तमाम पदों के लिए अलग अलग योग्यता अनुसार क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर पाएंगे। इनसे जुड़ी और अधिक जानकारी आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, जिसका नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें आयु सीमा की तो देखिए 1 जनवरी 2022 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप आवेदन
नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए आवेदन की जो आयु सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आयु सीमा में भी निर्देशानुसार छूट दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, तृतीय श्रेणी के जो भी पद हैं, तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची कैसे तैयार की जाएगी, हम उसका भी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट के लिए सबसे पहले तो काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत यदि औषधि निर्माण एजेंसी में डिप्लोमा है तो उसका 80% लिया जाएगा। अर्थात जो फार्मेसी है सर्टिफिकेट है उसका 80%। साथ ही साथ फार्मासिस्ट के पद पर यदि आपने काम किया है तो एक वो साल में कम से कम 2 अंक, इसी तरह से अधिकतम 10 अंक आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ के किसी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में यदि आपने काम किया है तो आपको 10 अंक प्रदान किया जाएगा। विशेष यदि विज्ञान विषय से आपने कक्षा 12वीं किया है तो 12वीं के लिए 40% अंक निकाले जाएंगे। वैसे ही आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण लिया है तो उसका भी 40%। इस प्रकार से अलग अलग पद निकाले जाएंगे और उसके हिसाब से आपका मेरिट सूची निकाला जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा, अर्थात 100 अंक का एक निकाला जाएगा जिसमें आपका फार्मेसी, जैसे फार्मासिस्ट की बात मैं करूं तो 80 नंबर आपका फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी का लेंगे, 10 अंक आपका अनुभव का लेंगे और 10 अंक जो है कोरोना काल में यदि आपने ड्यूटी किया है तो उसका भी आपको मिलेगा। सभी में ऐसे ही है लगभग, मान के चलिए दोस्तों। तो अच्छा अवसर है, यदि आप योग्यता रखते हैं इन पदों के लिए तो आवेदन कर सकते हैं। यदि हम बात करें चतुर्थ श्रेणी के पदों की तो चतुर्थ श्रेणी पद में आपका जो क्वालिफिकेशन है, जिस क्वालिफिकेशन की मांग की गई है उस क्वालिफिकेशन अर्थात कक्षा 8वीं, है ना। तो कक्षा 8वीं में आपका 80% अंक लिया जाएगा तथा अनुभव पर 10 अंक है। और साथ ही साथ कोरोना महामारी में यदि आपने शासकीय संस्थाओं में ड्यूटी किया है तो उसका भी 10 अंक आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी 100 अंक का एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अच्छा अनुभव है दोस्तों। देखिए, यदि आप किसी कक्षा में ग्रेड अर्जित किए हैं, है ना, तो ग्रेड के आधार पर आपका चयन सूची बनेगा। जैसे 81 से 100 है तो ए ग्रेड है, प्रतिशत औसत निकालने के लिए प्रतिशत 81/100/2 बराबर 91। इस प्रकार सभी का ग्रेड अलग से निकाला जाएगा। तो अच्छा अवसर है दोस्तों, यदि आप संबंधित विषय में योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई नौकरियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटी जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।